हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। तो सबसे पहले प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब इसमें बहुत सारे शब्द हैं तो उनके बारे में जान लेते हैं। तो हम भारत के लोग, इसका मतलब है भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, भारत के लोग ही सर्वोच्च हैं, संप्रभु हैं। भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। संप्रभुता का मतलब क्या है? भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है। यह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। विदेशी सीमा का अधिग्रहण कर सकता है या किसी विदेशी सीमा पर अपना दावा छोड़ सकता है। समाजवादी उत्पादन के मुख्य साधनों पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य होना चाहिए। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद गरीबी उपेक्षा बीमारी में अवसर की समानता की समाप्ति करना। भारत में मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिलाजुला रूप है, जिसमें गांधीवाद समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकाव है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। अनुच्छेद 25 से 28 में धर्मनिरपेक्षता संबंधी मूल अधिकार दिए गए हैं। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है? वयस्क मताधिकार, सामाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव, ये यहाँ पर लोकतांत्रिक स्वरूप को बयां करते हैं। भारत में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र है, जिसका मतलब कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह है। लोकतंत्रीय गणतंत्र है। यहाँ पर राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने के बजाय लोगों के हाथ में होती है। किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। न्याय, 3 तरह के न्याय बताए गए हैं प्रस्तावना में। सामाजिक न्याय, मानव के बीच जाति वर्ण के आधार पर भेदभाव न माना जाए और प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समुचित अवसर सुलभ हों। आर्थिक न्याय, उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण हो और धन संपदा का केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकृत ना हो जाए। तीसरा है राजनीतिक न्याय, राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपने बात सरकार तक पहुंचाने की अधिकार हो। समता, प्रस्तावना में समता की बात की गई, जो स्थिति और अवसर की समता है। समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने का उपबंध। नागरिक समता के प्रावधान, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 में नागरिक समता के प्रावधान किए गए हैं। राजनीतिक समता, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326 और अनुच्छेद 39 में राजनीतिक समता की बात की गई है। अनुच्छेद 325 धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने का अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 326 लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क के मतदान का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 39 महिला पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। बंधुत्व, भाईचारे की भावना, पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। मौलिक कर्तव्य में भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करने की बात की गई है। अनुच्छेद 1 कहता है राज्यों का संघ जो अखंडता और भाईचारे को बढ़ाने वाला है। स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। महत्व, आधारभूत दर्शन, राजनीतिक, धार्मिक,
यह प्रस्तावना आधारभूत दर्शन है, राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख जो हमारे संविधान के आधार हैं। संविधान सभा की महान और आदर्श सोच, संविधान की नींव रखने वालों के सपने और अभिलाषा है प्रस्तावना। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। के एम मुंशी के अनुसार हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है प्रस्तावना। ठाकुरदास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग, संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी, संविधान का आभूषण, उचित स्थान जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सके। तो ये इसका महत्व है। अब बात करते हैं आलोचना की। यह मौलिक नहीं है, नकल है, अर्थात अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की जो संविधान है उसकी नकल की गई है इसमें। नंबर 2, यह अनुच्छेद की तरह प्रभावी नहीं है। अनुच्छेद जिस तरह से प्रभावित है उसी तरह से ये प्रभावी नहीं है। यह न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है, अर्थात न्यायालय में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की जा सकती। समाजवाद का अर्थ स्पष्ट नहीं है इसमें, और 1991 के बाद तो समाजवाद का शब्द जो है अप्रासंगिक हो गया जब से उदारीकरण आया है यहाँ पर, क्योंकि पूंजीवाद की ओर अग्रसर हो रहा है भारत। पंथ निरपेक्ष का अर्थ स्पष्ट नहीं है यहाँ पर, और विधि के समक्ष समता भी स्पष्ट नहीं है। अगला है प्रस्तावना संसद को कोई शक्ति प्रदान नहीं करती, ना ही संसद की किसी भी शक्ति पर अंकुश लगाती है। तो ये आलोचना की गई है। अब इसमें कुछ डाटा है जो हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। डाटा 42वें संविधान संशोधन 1946 के तहत इसमें संशोधन किया गया, जिसमें 3 शब्द समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए। प्रस्तावना नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है जो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया, जिसे संविधान सभा ने स्वीकार किया 22 जनवरी 1947। ये इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिए गए हैं रूसी क्रांति से जो 1917 में हुई। स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के आदर्श लिए गए हैं फ्रांस की क्रांति जो 1789 से 1799 के बीच हुई। बेरूबाड़ी संघ मामला 1960। इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती मामला 1973 के तहत प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और इसके मूल ढांचे को बदले बिना इसमें संशोधन किया जा सकता है, जिसके तहत 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे। एक बार संशोधन हुआ है इसमें। LIC ऑफ इंडिया मामला 1995 उसमें भी कहा गया प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना न तो विधायिका की कोई शक्ति का स्रोत है, न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये इसमें बेसिक था। थैंक यू वेरी मच।